डंडे बरसाए गए वो वोट कास्ट ना करें, मेरे पे तशद्दुद किया। कल ही वोट डालने हैं। रिजल्ट का टाइम हुआ है, मुझे कुछ लोगों ने अगवा किया है, मैं थैला छीना है, धमकियां दी हैं, पिस्टल इनके पास थे। जस्का इंतखाबात में उम्मीदवार और प्रिजाइडिंग अफसरान के फॉर्म 45 में फर्क है। बादियों नजर में प्रिजाइडिंग अफसरों ने नताइज तब्दील किए। जस्का इलेक्शन तनाज़े पर रिटर्निंग अफसर ने जवाब जमा करा दिया। कहा 20 के 20 लापता अफसरों ने एक ही जवाब दिया, धुंध थी और फोन की बैटरी खत्म हो गई। तहकीकात के दौरान अफसरान खौफजदा और हैरान नजर आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमें इससे गर्ज नहीं कि कौन जीत रहा है। अगर मसला 20 पोलिंग स्टेशंस का है तो दोबारा पोलिंग कराई जाएगी। नून लीग ने पूरे हलके में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। पीटीआई का कहना है मुतनाज़े 20 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग के लिए तैयार हैं। समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी। धांधली से मुताल्लिक 2 और नाम भी मेरे पास आ चुके हैं। मौका दे रही हूँ, शराफत से खुद ही सब कुछ अवाम को बता दें, वरना मुझे बताना पड़ेगा। मरियम नवाज का ट्वीट। नून लीगी नायब सदर ने कहा धांधली के लिए वो इदारा इस्तेमाल हुआ जो जाली आजम के हुक्म के बगैर हरकत नहीं कर सकता। ये धांधली नहीं, एक मुनज़्ज़म ऑपरेशन था जो आला सतह से मैनेज हो रहा था। 14 घंटे बाद अचानक अमले का बाजमात वारिद हो जाना निचले लेवल का काम है। वाह। पैराशूटर सैफुल्लाह बुढ़ो को 35 करोड़ में सेनेट टिकट बेचा गया। पीटीआई रहनुमा लियाकत जतोई का इल्जाम। साथियों समेत पार्टी छोड़ने का इशारा भी दे दिया। कहा कराची में बैठे चंद अफराद फैसला करते हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। इमरान खान ने नोटिस नहीं लिया तो आइंदा लाहे अमल बनाएंगे। सैफुल्लाह बुढ़ो का लियाकत जतोई को कानूनी नोटिस भेजने का ऐलान। कहा लियाकत जतोई बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं, आपको इखलाकियात का पता ही नहीं है। आपको कानूनी नोटिस भिजवा रहा हूं, अब मुलाकात अदालत में होगी, वहां जवाब देना। शहबाज गिल कहते हैं लियाकत जतोई ने सेनेट टिकट से मुतालिक बेहुदा इल्जाम लगाया। अपने दावे का सबूत दें वरना पार्टी सख्त एक्शन लेगी। कौमी असम्बली में बच्चों को जिस्मानी सजा की मुमानियत का बिल 2020 मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। बच्चों को वालिदैन, सरपरस्त और उस्ताद भी जिस्मानी सजा नहीं दे सकेंगे। बाल खींचना, चुटकी काटना, दांत से काटना, थप्पड़ मारना, लाते मारना और मुर्गा बनाना तशद्दुद में शामिल होगा। बिल लीगी रुकने असम्बली महनाज अकबर अजीज ने पेश किया। वफाकी वजीर शीरी मजारी ने बिल की मुखालिफत नहीं की। गुलकार और सोशल एक्टिविस्ट शहजाद रॉय कहते हैं कानून बन गया, अब बच्चों पर तशद्दुद नहीं हो सकेगा। बच्चों पर तशद्दुद करने वाला गिरफ्तार होगा और बच नहीं सकेगा। बिल की मंजूरी में हुकूमत ने भी अहम किरदार अदा किया। तारीखी बिल मंजूर किए जाने की खुशी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में कलअदम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप का कमांडर हसन उर्फ सजना हलाक। हसन उर्फ सजना गुज़िश्ता रोज 4 ख़वातीन वर्कर्स के कत्ल में मुलव्विस था। ISPR का कहना है हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस रहा। हसन उर्फ सजना अगवा, भत्ताखोरी और बारूदी सुरंगें बनाने में भी मतलूब था। ऑपरेशन के दौरान हथियार और गोलियां भी बरामद। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट ने पाकिस्तान की फजाई ताकत और बालादस्ती को साबित कर दिया। फजाइया ने वक्त, हदफ, तैयारों, हथियारों का इंतखाब किया। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान कहते हैं वक्त ने साबित किया पुलवामा वाकया एक खुद साख्ता ड्रामा था। अभिनंदन की रिहाई पाकिस्तान की तरफ से अमन का इशारा था। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट से पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत के तौर पर उभरा। 26 फरवरी को भारतीय फजाइया का इस्तेमाल मोदी ने सियासी तौर पर किया। भारत का जंगी जुनून खित्ते में ताकत का तवाजुन बिगाड़ सकता है। इस साल पाकिस्तान नया एयर डिफेंस सिस्टम भी हासिल कर लेगा। अपनी सलामती के लिए जरूरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। JF-17 ब्लॉक 3 जल्द मुतारिफ करा दिया जाएगा। पाकिस्तान मजीद जंगी तैयारे हासिल करने पर भी गौर कर रहा है। एयर चीफ ने गुज़श्ता रोज चंद मीडिया पर्सन से मुलाकात की। ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की श्रीलंका को CPEC से फ़ायदा उठाने की पेशकश। कहा श्रीलंका CPEC के जरिए वस्त एशियाई रियासतों तक रसाई हासिल करे। श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान के जरिए श्रीलंका इक़्तिसादी और इलाकाई रवाबित बढ़ाए।
श्री लंकन वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में श्रीलंका की बहुत मदद की। पाकिस्तान के साथ आज़ादाना तिजारती फ्रेमवर्क के लिए इत्तेफाक हो गया। दोनों मुल्कों में मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। कोलंबो एयरपोर्ट पर वजीर आजम इमरान खान का शानदार इस्तकबाल। श्रीलंकन फौज के दस्तों ने वजीर आजम को सलामी दी। वजीर आजम इमरान खान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। श्रीलंका के वजीर आजम का उर्दू में ट्वीट, कहा, वजीर आजम इमरान खान को खुशामदीद कहते हैं। अवाम का हक है सेनेट इलेक्शन शफाफ और करप्शन से पाक हों। इख्तलाफ राय तरीक़ा कार पर है। रेफरेंस 1 मार्च तक चलता रहा तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का समाअत जल्द मुकम्मल करने का इंदिया। रजा रब्बानी, बैरिस्टर जफरुल्ला और फारूक एच नाइक को आज दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। JUI और जमात इस्लामी ने रजा रब्बानी के दलाइल अपना लिए। अटॉर्नी जनरल की बार काउंसिल्स के दलाइल ना सुनने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कानून मुकम्मल तौर पर मासूम और अंधा होता है। बदनीयती से अमल हो तो मसाइल जन्म लेते हैं। कानून में जो भी दर्ज है उस पर नेक नियति से अमल करना होता है। जिन्होंने इलेक्शन को पुरअमन बनाना था, उन्होंने ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इलेक्शन कमीशन के अमले को वोट चोरों के साथ मिलकर अगवा कर। जुर्रत करें और हम उन पोलिंग स्टेशनों पे आपका फिर से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। नून लीग ने डस्का में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, NA 75 पर वोट चोरों ने इंतखाबी अमले को अगवा किया। धांधली के सरदार इमरान खान खामोश रहे। डस्का का इंतखाब इलेक्शन कमीशन के लिए चैलेंज है। मामले खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान का जवाबी बात, कहती हैं, डस्का के अवाम ने नून लीग को तारीखी धूल चटा दी। वजीर आजम ने उंगली हिलाकर कभी नहीं कहा कि मुझे सीट चाहिए। कानूनी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन जब एक दफ़ा सारा रिजल्ट कंपाइल हो जाए, उसको मजाज नहीं है रोकने का। 75 डस्का में उन्होंने ये खुद ऐलान किया था कि वो 23 हल्के में इलेक्शन दोबारा कराएं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फौरन ये चैलेंज कबूल कर लिया और उनको ये ऑफर की कि बिल्कुल करें आप। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी नताइज रोकने का कोई इख्तियार नहीं, मगर शफाफियत के लिए हक छोड़ा। फवाद चौधरी कहते हैं, कानून के मुताबिक तहरीक इंसाफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए था। शिबली फराज बोले, वजीर आजम की फराख दिली पर उंगलियां उठाने वाले इंतखाबी अमल में शफाफियत की मुखालिफत कर रहे हैं। उस्मान डार का नून लीग को चैलेंज, कहा, वाकई शेर हैं तो आएं, 20 पोलिंग स्टेशन पर मैदान लगाएं। फैयाजुल हसन चौहान ने कहा, आप जीतें तो तालियां, तहरीक इंसाफ जीते तो गालियां। 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग कराई जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मेरे वकला तो मुझे कहते हैं कि इसमें अपील की जा सकती है। अपने लिए इंसाफ लेने के लिए शायद अब कदम ना बढ़ाऊं। नून लीगी रहनुमा परवेज रशीद सेनेट इलेक्शन के लिए नाअहल करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। फैसले के बाद परवेज रशीद ने कहा, उन्हें मालूम है कि किस जुर्म की सजा मिली। इंसाफ लेने के लिए शायद अब कदम ना बढ़ाऊं। विफाकी वजीर फैसल वाडा सेनेट इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी पर एतराज मुस्तरद कर दिए। BAP इत्तेहादियों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने कहा, वजीर आजम तहरीक इंसाफ के बलोचिस्तान में सेनेट के हवाले से मुश्तरका पार्लिमानी बोर्ड कायम करें। पार्लिमानी बोर्ड सेनेट टिकट के हवाले से काबिल अमल तजावीज़ पेश करे, जिससे मुश्तरका हिकमत अमली तय की जाए ताकि सेनेट इलेक्शन के दौरान वोट ज़ाया ना हो। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबाई वज़रा और मुआविनीन के लाहौर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए सूबाई वज़रा और अराकीन असम्बली के ग्रुप तश्कील दे दिए। अपने मुताल्लिका उम्मीदवार के साथ मुसलसल राब्ते में रहने की हिदायत, कहा वो खुद भी अराकीन असम्बली से राब्ते कर रहे हैं। आज नैब की तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी हुई है। प्ली बार्गेन के तहत सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान स्टील मिल 30 अरब रुपए की जो ज़मीन थी। नैब की तारीख की सबसे बड़ी 21 अरब की रिकवरी। नैब रावलपिंडी ने जाली काम स्कैंडल में 21 अरब की प्ली बार्गेन मंजूर कर ली। स्टील मिल्स और सिंध हुकूमत की ज़मीनें वागुजार करा ली गईं। 21 अरब की प्ली बार्गेन की मंजूरी दे दी गई। डेप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर का कहना है, नैब की तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी हुई है। नैब लाहौर ने 3 साल में लूटे गए 18 अरब 20 करोड़ 32 लाख बरामद किए।
DG शहजाद सलीम के चेयरमैन नैब को ब्रीफिंग। इस बात को जान लो कि हम अगर यहाँ पर एहतजाज कर सकते हैं तो हम तुम्हारे घर के बाहर भी कर सकते हैं। हमारे वर्कर्स को इसी तरीके से अरेस्ट करते रहे, पूरे शहर भर में एहतजाज करेंगे। हलीम आदिल शेख को करप्शन बेनकाब करने की सजा दी गई। सियासी इंतकाम बंद किया जाए। कराची प्रेस क्लब पर तहरीक इंसाफ का मुजाहिरा। मुजाहिरीन से खिताब में खुर्रम शेर जमान ने कहा, कारकुनों की गिरफ्तारियां बंद ना हुई तो शहर भर में एहतजाज होगा। प्रेस क्लब पर एहतजाज किया है तो वजीर आला के घर पर भी कर सकते हैं। अपोजिशन रहनुमाओं की स्पीकर सिंध असेंबली से मुलाकात। हलीम आदिल शेख के प्रोडक्शन ऑर्डर की दरख्वास्त दे दी। अपोजिशन का मामला असेंबली में भी उठाने का फैसला। करारदाद जमा करा दी। मुंतजिम अदालत के जज ने हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त जमानत ATC 16 में मुंतकिल कर दी। समाअत आज होगी। पाकिस्तान सुपर लीग 6 का सनसनीखेज मैच पेशावर ज़ल्मी के नाम। मुल्तान सुल्तान्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी ने 194 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। टॉम क्रेटमोर 53, इमामुल हक 48 और कामरान अकमल ने 37 रन की इनिंग्स खेली। हैदर अली ने नाकाबिले शिकस्त 25 रन बनाए। हुकूमत के कायम करदा ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन ने 4 साबिक चेयरमैन नैब के बयानात कलम बंद कर लिए। इंक्वायरी कमीशन के एलामिये में कहा गया, 3 वजारतों के सेक्रेटरीज और नैब ने तमाम मुताल्लिका रिकॉर्ड ब्रॉडशीट कमीशन को फराहम कर दिया। बरतानिया में साबिक पाकिस्तानी डेप्यूटी हाई कमिश्नर का बयान भी कलम बंद। जिना अस्पताल कराची से नौमौलूद की मुबैना गुमशुदगी। इंतजामिया के अदम ताउन से वालिदैन के सब्र का पैमाना लबरेज। वालिद का कहना है, इंसाफ ना मिला तो मियाँ बीवी खुदकुशी कर लेंगे। मैंने लगाई थी आग, खुद जलने के लिए, अपने बच्चों को जलाने के लिए लगाई थी। उससे पहले बच्चों को गला भी दबाया? नहीं, मैंने गला नहीं दबाया था। लाहौर में 2 बच्चों को जिंदा जलाने वाली खातून का एतराफ जुर्म। तंजीला बीबी ने कहा, शौहर मारता पीटता था, सास ने सिगरेट नोशी की आदत लगाई। पुलिस का कहना है, जिंदा बच जाने वाले तीसरे बच्चे ने सारा भांडा फोड़ दिया। ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? जतोई में एक ही खानदान के 13 अफराद की खुद पर पेट्रोल छिड़क कर खुदकुशी की कोशिश। पुलिस ने खुदसोजी की कोशिश नाकाम बना दी। शहरी शहजाद ससुरालियों से झगड़े पर मुकदमा दर्ज कराना चाहता था। मुकदमा दर्ज न होने पर खुदकुशी की कोशिश की। मोदी सरकार के ओछे हथकंडे बरकरार। नई दिल्ली की अदालत ने कश्मीरी रहनुमा आसिया अंद्राबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। आसिया अंद्राबी पर दहशतगर्दी और बगावत का इल्जाम लगाया गया है। पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमारात में बेहतरीन ड्राइवर्स करार। इंश्योरेंस कंपनी के सर्वे ने पाकिस्तानी ड्राइवर्स को शानदार ड्राइविंग और कम से कम हादसात का बाइस बनने पर पसंदीदगी की सनद दी। वाला है वेरी फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली। यस ओह यस। और यार कैसा जन, जर और जमीन में से इमामुल हक के साथ आपका कौन सा फटा है? जोश दीवानों का, PSL के परवानों का सबसे बड़े शो हर लम्हा पुरजोश में आज अदाकार जावेद शेख और शहजाद शेख बने मेहमान। राशिद लतीफ और तनवीर अहमद के दिलचस्प तज्ज़िये और तबसरे, शफात अली और आदि लाए कहकहों का तूफान। नन्हे अहमद ने भी की खूब शरारतें। जावेद शेख और शहजाद शेख ने किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,10,881 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,506 रुपए 31 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 50 पैसे है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।